तो इसको आप खुशखबरी कहिए या फिर एक बेहतरीन मौका कहिए आप अपने लिए, खुद के लिए, जो लोग भी CUET 2026 में देना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए। आपको मालूम है कि इससे पहले ही यानी कि 2026 से पहले NEP ग्रेजुएशन में लागू हो चुका था और कई ऐसे इंस्टीट्यूट थे, कई ऐसे यूनिवर्सिटी थे जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन शुरू कर दिया था, जिसमें कि DU BHU सब शामिल हो गए थे। लेकिन मास्टर्स और बीएड अभी 1 ईयर का नहीं हुआ था। तो एक और खबर निकल करके आ रही है, जो लोग भी CUET PG 2026 के थ्रू MA और बीएड करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। जब NEP आया था, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, तो उसमें इन लोगों ने एक चीज लिख रखी थी कि जैसे ही हम 4 ईयर का ग्रेजुएशन करेंगे ना, उसके बाद हम मास्टर्स 1 ईयर का कर देंगे, MA जो है हम 1 ईयर का कर देंगे और बीएड भी हम 1 ईयर का कर देंगे। लेकिन आपको मालूम है कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन तो इन लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन 1 ईयर का मास्टर्स और 1 ईयर का बीएड अभी तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं कराया गया। NEP लागू होने के बाद से बीएड पहले होता था 1 ईयर का, शायद 2013 या 14 में बंद हो गया था, इससे पहले 2013 से पहले होता था, ठीक है। तो अभी बीएड भी 2 ईयर का होता है और MA भी 2 ईयर का होता है, लेकिन अब ये वापिस से दोनों ही कोर्स 1-1 साल का होने वाला है और इसको लेकर के NTA की तरफ से सुगबुगाहट बहुत ही तेज हो गई है। अब NTA ने CUET PG 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल दिया है और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, इस बार क्या क्या बदलाव होने वाला है और MA तथा बीएड 1 ईयर का कब लागू होगा, अगर लागू होगा तो इसका कंफर्मेशन आपको कहां से और कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का CUET PG 2026 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो नहीं आया है, लेकिन NTA ने अपने पोर्टल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपलोड कर रखा है। अगर आप HUQP 08 MA ज्योग्राफी के लिए DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि C1 में 3 ईयर 4 ईयर बैचलर डिग्री इन ज्योग्राफी फॉर्म, यानी कि 3 ईयर जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है उनको भी मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा, 4 ईयर में जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है उनको भी मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। अब आप यहां पे थोड़ा सा सोचोगे कि सर मैंने तो 4 ईयर ग्रेजुएशन करा है, तो क्या मुझे भी मास्टर्स 2 ईयर ही करना होगा? क्या मुझे भी बीएड 2 ईयर ही करना होगा? मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है तो, क्योंकि 4 ईयर वाला जो बैच है इस बार कंप्लीट तौर पे निकलने वाला है एक साथ बाहर। तो ये यहां पे लिखा हुआ है। MA हिस्ट्री में भी C1 कैटेगरी में इन्होंने 3 ईयर 4 ईयर दोनों लिख रखा है, C2 कैटेगरी में 3 ईयर 4 ईयर दोनों ही लिख रखा है। अब यहां पे C1 C2 थोड़ा सा समझ लेना, जो लोग भी DU में एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स के लिए। C1 का मतलब होता है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से नहीं करा है, ठीक है ना, यानी कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन DU से नहीं करा है तो आप C1 कैटेगरी में आओगे, और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन DU से करा है तो आप C2 कैटेगरी में आओगे। लेकिन C2 कैटेगरी में कब आओगे? तब आओगे जब इन्होंने यहां पे लिख रखा है कि 3 ईयर 4 ईयर बैचलर्स ऑनर्स के साथ अगर आपने करा है, अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स या फिर आपने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है DU से, तभी आप C2 कैटेगरी में आओगे और तभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र होने का लाभ मिल जाएगा CUET PG के एडमिशन में, ठीक है। अगर आप CUET PG 2026 में DU में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसी तरीके से इन्होंने 3 ईयर 4 ईयर वालों सबको इन्होंने लिख रखा है। अब यहां पे मन में चल रहा है कि सर जल्दी से बता दो कि 4 ईयर वालों का 1 ईयर में मास्टर्स होगा कि नहीं, तो रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ ना। अब यहां पे हम JNU का देख लेते हैं। इन्होंने एक अलग ही तरीके से बता रखा है। खैर अभी JNU का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेंगी तब और भी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर आपको MA एंशिएंट हिस्ट्री करना है जिसका पेपर कोड HUQP 09 होगा, तो इसके लिए बैचलर डिग्री किस पैटर्न पे चाहिए? 10+2+3।
अब जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है ना, यानी कि 10+2+4 कह लो, तो जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए क्या सर, उनके लिए जेएनयू मास्टर्स 1 ईयर का कराएगा कि नहीं कराएगा? या फिर आपको तो एडमिशन में भी संशय है ना, क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी में 3 ही लिख रखा है, 4 नहीं लिख रखा है, तो 4 ईयर वाले बड़ा डर रहे मनी मन की अब तो हमें जेएनयू में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एनईपी लागू होता है 4 ईयर वालों के लिए तो हर एक जगह होगा, वो चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो। अगर बीएचयू डीयू में लागू हो रहा है तो जेएनयू का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, उसमें आपको बदलाव बिल्कुल दिखेगा। इसलिए रिलैक्स रहो एकदम और तैयारी करते रहो, अपना मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो, वही फिलॉसफी में लेना चाहते हो तो 45% होना चाहिए। तो एक बार एलिजिबिलिटी जाकर के आप चेक करोगे। वहीं आप एचयू क्यूपी 18 के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया या फिर आईआर वगैरह हो गए, ये सब जो भी पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज जेएनयू में चलते हैं उन सभी के लिए 50% मार्क्स और 10+2+3 ईयर वाला पैटर्न फॉलो करना होगा। अब 4 ईयर वालों के मन में एक संशय चल रहा है कि हम कहीं जेएनयू से बाहर तो नहीं हो गए। आप बाहर नहीं हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, आपको जल्द ही सूचना मिल जाएगी। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है फॉर एनईपी, यानी कि जिन्होंने एनईपी के थ्रू अपना ग्रेजुएशन करा है उनके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, और जिनका नॉन एनईपी रहा है उनके लिए भी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, वो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या बाकी कोर्सेज में इन्होंने एनईपी के बारे में चर्चा नहीं किया। बैचलर डिग्री लिख दिया है, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो, चाहे 3 ईयर का हो चाहे 4 ईयर का हो। तो बीएचयू में आप इसके लिए एलिजिबल हो। बीएचयू कई कोर्सेज में थोड़ा सा ध्यान रखता है, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स होना चाहिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस के तौर पर, यानी कि तीनों साल में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े रहोगे ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो बीएचयू के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, अगर तीसरे साल में आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो बीएचयू के लिए। वरना 3rd ईयर में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है तो फिर आप बीएचयू के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बीएड का देख लेते हैं। तो बीएड में भी इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1 ईयर लागू होगा कि नहीं होगा। तो जब नई शिक्षा नीति आई थी तभी साफ साफ कह दिया था कि 4 ईयर वाले, ठीक है ना, यानी कि जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है उन सभी लोगों को मास्टर्स या बीएड 1 ईयर का ही करना होगा, ठीक है ना। उन सभी को मास्टर्स या बीएड 1 ईयर का ही करना होगा। तो अब आपको इंतजार करना है जब जेएनयू, बीएचयू, डीयू या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो उसमें ये लोग बिल्कुल साफ साफ लिखे रहे होंगे कि जो 4 ईयर वाले हैं उनको 1 साल का करना है, जो 3rd ईयर वाले हैं उनको 2 साल का करना है, वो चाहे बीएड हो चाहे एमए हो। तो अगर 3rd ईयर वालों पे ये नियम लागू होता है तो फिर आपको दोनों साल ही मास्टर्स करने होंगे, दोनों साल ही बीएड करने होंगे। अगर 4th ईयर वालों पे ये नियम लागू होता है तो आपको 1-1 साल का दोनों ही कोर्स करना होगा। आप चाहो तो एक साथ में दोनों भी कोर्स कर सकते हो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, ये सारी चीजें हैं। एक बार आप एनईपी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो इसलिए अभी परेशान न हो, आप बिल्कुल अपनी तैयारी पे ध्यान लगाओ, मन लगा करके पढ़ाई करो, मामला आपके पक्ष में होगा, वो चाहे आपने 3rd ईयर करा हो चाहे 4th ईयर करा हो। इसके लिए तैयार रहना कि 3rd ईयर वालों को जेएनयू में एडमिशन मिलेगा, कोई 4th ईयर वालों को जेएनयू में एडमिशन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3rd ईयर वालों को 2 साल का मास्टर्स 2 साल का बीएड करना होगा अगर करना चाहते हो तो। 4th ईयर वालों के लिए 1-1 साल ही लागू होगा, क्योंकि 2026-27 वाले सेशन में 2026-27 वाले सेशन में एनईपी लागू होना ही था मास्टर्स में, ठीक है ना। एनईपी मास्टर्स में लागू होना ही था। तो फाइनली ये भी हो चुका है, अब बारी तैयारी की है। और द हिस्टोरिका ने सीयूईटी पीजी 2026 के लिए उत्थान बैच, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है। हमारा टेस्ट सीरीज आ चुका है। अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ करके जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको फ्री में पीआईक्यू भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। आप जुड़ करके तैयारी करिए।
जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।